हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिंगिंग शेफ़। सिंगिंग शेफ़ एक ऐसा चैनल है जहां पर हम सिर्फ खाना नहीं गाना भी सुनाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। बहुत अरसे के बाद एक रेसिपी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं लैम शैंक्स। लैम जो है वो बहुत से लोगों को उसका टेस्ट समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है लैम। बहुत से लोगों को लैम में स्मेल आती है, लेकिन आज हम इस लैम शैंक को इस तरह से बनाएंगे कि होपफुली जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मीट में से कोई स्मेल नहीं आएगी। लैम शैंक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान वगैरह में बड़े शौक़ से खाया जाता है। इवन नॉर्दर्न पाकिस्तान में जो हमारे पख्तून वाले इलाके हैं वहाँ पे बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो होपफुली हम उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी सी हमारी रेसिपी में ट्विस्ट है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या सेंट्रल एशिया में जाते हैं तो आपको इतना फ्लेवर नहीं मिलता। आपको ज़्यादातर वो सॉल्ट और पेपर में ही बना हुआ मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं थोड़ा सा अपने टेस्ट बड्स को एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेस आज हम करने के वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये मेरे सामने दो ह्यूज जाइंट साइज़ के लैम शैंक रखे हुए हैं। इन दोनों का टोटल वेट जो है वो 1.5 kgs है। तो मैं जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा वो 1.5 kg के हिसाब से होगा। जब आप लैम शैंक ख़रीदें तो फिर अपने इंग्रेडिएंट्स को, मैरिनेशंस वगैरह को वेट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम लैम शैंक को से जितना भी मॉइस्चर है वो पैट करके निकाल लेंगे। फिर अगर तो आप चाहें तो जो लैम शैंक के ऊपर थोड़ा बहुत फ़ैट है उसको रिमूव करना चाहें तो कर दें। मैं नहीं करता, क्योंकि जब आप इसको स्लो कुक करते हैं तो जो फ़ैट रेंडर होता है मीट के ऊपर उससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लैम शैंक जो है वो फ़ैट के अंदर ही बेसिकली उसके पकता है, तो उससे टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो मैं ऐसा कोई फ़ैट आज क्लीन नहीं करने वाला। आपकी चॉइस है, आप फ़ैट क्लीन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। तो एक दफ़ा आपने फ़ैट क्लीन कर लिया अगर आपने करना है, तो उसके बाद इसकी आ जाती है मैरिनेशन। तो मैरिनेशन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ मेरे साइड पे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है हमारा ऑलिव ऑयल है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ऑलिव ऑयल बिकॉज इट्स मच हेल्दियर देन ऑल दी अदर टाइप्स ऑफ ऑयल। आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप वेजिटेबल ऑयल या कोई और ऑयल अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ विनेगर। सॉल्ट टू टेस्ट है। और फिर आपके पास आ जाता है ये क्यूमिन पाउडर, जिसको उर्दू में ज़ीरा पाउडर बोलते हैं, जो कि ½ टीस्पून है। फिर आ जाती है आपके पास रेड चिली। अब मैं रेड चिली यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें स्मोक पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं टू गिव इट अ मोर स्मोकी फ्लेवर, लेकिन मैं रेड चिली यूज़ कर रहा हूँ। रेड चिली है 1 टीस्पून। फिर टर्मरिक आ जाता है, हल्दी हमारे पास ½ टीस्पून, और ब्लैक पेपर आ जाता है ½ टीस्पून। उसके बाद हम लेमन जूस यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से हम इसको मैरिनेट करेंगे और फिर इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको कल कुक करेंगे। अगर आप जल्दी में हैं और आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करना चाहते तो आप 1 से 2 घंटा मैरिनेट करके भी इसको ओवन के अंदर कुक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं अपने मैरिनेशन प्रोसेस की तरफ। चूँकि ये वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने मैरिनेशन जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लिया है। इसको आप देख सकते हैं, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैरिनेट हुए हैं जी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ कट्स लगाएंगे ताकि मैरिनेशन हमारी डीप डाउन जा सके। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं कुछ कट्स। ये 1, ये 2, ये 3। इसी तरह इसमें भी लगा दें 1, ये 2 और ये 3। कोशिश करें कि जब भी कुछ काम करें खाना पकाने का तो ग्लव्स पहने। ना पहनना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ग्लव्स से जो है वो आप थोड़ा हाइजीनिक रख सकते हैं मामलात को। अच्छा जी, ये रही हमारी मैरिनेशन जो मैं आपको पहले दिखा चुका था। तो अब हम जो है मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप एक दफ़ा और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आप इसको मैरिनेट करना शुरू कर दें इस तरह से। ठीक है। तो जी, हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं आपको गाना भी मिलेगा। तो वाइल आई एम मैरिनेटिंग आपको
एक गाना भी सुना देते हैं, क्या ख्याल है? जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल किए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। कमेंट करके बताना है आपको, सिर्फ खाने के बारे में नहीं, गाने के बारे में भी, कि आपको गाना कैसा लगा, ठीक है? और अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो उसकी भी फरमाइश कर सकते हैं, और अगर कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी भी फरमाइश कर सकते हैं। अब हम इसको टर्न अराउंड करते हैं और अब हम इस तरफ कट्स लगाएंगे, 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है जी। तो अब हम जल्दी से इसको भी मैरिनेट कर देते हैं। मैरिनेशन जो है ना, किसी भी मीट में अगर अच्छी हुई हो तो उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चाहे आप कोई भी मीट ले लें, चाहे आप लैम लें, चिकन लें, बीफ लें या मटन लें, मैरिनेशन इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ रोस्टिंग अ मीट। तो हमारा भी ज़्यादातर जो फोकस है वो रोस्टिंग और बेकिंग की तरफ ही है। हम कोशिश करते हैं इस चैनल के ऊपर के प्रमोट करें हेल्दी ईटिंग को। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो आपको वीडियोस इस चैनल पे नज़र आएंगी, हमारी कोशिश यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करें, क्योंकि खाने के तो शौकीन हैं हम, लेकिन साथ में सेहत का भी ख्याल रखना है। ठीक है, मेरे ख़्याल से अच्छी खासी मैरिनेशन हो गई है इसकी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको मेसी कर दिया है मैरिनेशन के दौरान। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी हमने अब इसको रैप करना है पार्चमेंट पेपर के अंदर, और पार्चमेंट पेपर में हम इसको जब रैप करेंगे तो उसके साथ हमने कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स उसके साथ रखने हैं फॉर अरोमा पर्पसेस। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा जी, तो अब आ गई है बारी इस लैम्ब शैंक को रैप करने की। तो सबसे पहले मैंने नीचे एक एल्युमिनियम फॉइल बिछाया है, जैसा आपको नज़र आ रहा है। इट शुड बी बिग इनफ कि आपका लैम्ब शैंक अच्छे से रैप हो जाए। और एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछाया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें अरोमा के लिए कुछ चीज़ें मैं डालूँगा। तो सबसे पहले आप एक पीस ले लें ये गार्लिक क्लोव का, और इसको आप इस तरह से प्रेस करके क्रश कर दें। तो उससे होगा ये कि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से इसमें जा सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में एक ये तेज़पात का पत्ता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको बे लीफ, ये रखूँगा। फिर मैं रखूँगा कुछ कटी हुई प्याज है। ये मुझे क्योंकि 2 लैम्ब शैंक है तो मुझे कुछ सेव करना है दूसरी लैम्ब शैंक के लिए भी। तो ये कुछ कटी हुई प्याज है जो कि मैं यहाँ रखूँगा। फिर मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं जिसमें कि ऑरिगेनो है, रोज़मेरी है, थाइम है, सेज है। आपके पास जितनी भी हर्ब्स अवेलेबल हैं, पार्सले है, तो आपके पास जितनी भी जो अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा फ्लेवर और अच्छा आता है, इसका जो फ्लेवर जब इसमें मिक्स होता है। तो मुझे दूसरे के लिए भी रखना है संभाल के, तो इसलिए मैं इसको हाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है जी। और ये थोड़ा सा पार्सले हो गया। अच्छा, मज़ीद फिर हम ये थोड़ी सी कोरिएंडर सीड्स डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर ये हरी इलायची है, 2 से 3 दाने आप डाल सकते हैं, ग्रीन कार्डमन। और ये फिर लौंग है जिसको के क्लोव्स कहते हैं, ये भी आप ले लें 4 से 5 दाने। और एक हम सिनेमन स्टिक डाल देंगे इतनी बड़ी। ये सब कुछ जो है एक अच्छा सा अरोमा देगी आपके लैम शैंक को। अब इसके ऊपर हम अपनी लैम शैंक रखेंगे। ये हमने उठाई लैम शैंक और ये इस तरह से हमने उसके ऊपर रख दी। जो मेरे पास मैरिनेशन पड़ी थी उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा ऊपर से लगा दूंगा फाइनल टचेस के लिए, रैप करने से पहले। अब जी इसको हम रैप करेंगे इस तरह से। रैप जो है वो ज़रा टाइट होना चाहिए, क्योंकि जितना टाइट होगा उतना फ्लेवर्स अंदर ही रहेंगे। ये आपने रैप किया, ठीक है। और अब आपने इसको मेरे ख्याल से ऐसे कर लेते हैं। ये हमने अपना रैप कंप्लीट कर लिया है, अच्छा टाइट रैप हो चुका है ये। अब हम इसको ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख देंगे और इसकी कुकिंग का प्रोसेस कल होगा, जो कि मैं आपको अब कल दिखाऊंगा। तो सी यू टुमारो। अच्छा जी, वेलकम टू डे 2। और आज हम अपनी लैम शैंक को ओवरनाइट मैरिनेट होने के बाद अवन में रोस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवन हमने प्री हीट कर लिया है 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। मेरा जो अवन है वो फ़ारेनहाइट दिखाता है, अगर आपका सेल्सियस दिखाता है तो आप गूगल करके इसको कन्वर्ट कर लें कि 400 फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस होता है। तो इसको हम 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तकरीबन 3 घंटे के लिए अवन में रख देंगे। ये अवन में मैं रख चुका हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी है कि इसको रखना कैसे है। तो अवन में खोल रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने एक डिश पैन में रखा है और उसके ऊपर एक ग्रिल है और उसके ऊपर हमने वो लैम शैंक जो रैप की हुई थी वो रख दी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टेप मैं करने लगा हूँ अभी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो ये कि ये जो डिश पैन है इसके अंदर हमने पानी डालना है। और उसकी वजह यह है कि ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस जब वो पानी इवेपोरेट होगा और उसका स्टीम बनेगा तो आपका मीट जो है वो बहुत मॉइस्ट रहेगा अंदर से, जब वो इवेंचुअली पक के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इस पैन के अंदर पानी डालूँगा, इसके अंदर पानी डालूँगा और फिर इंशाल्लाह होपफुली जब ये 3 घंटे में पक के तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये दिखाऊँगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 3 घंटे में तैयार हो जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अभी गोश्त नहीं गला है तो आप उसको थोड़ी और देर के लिए अंदर छोड़ सकते हैं। तो चलें जी, टाइम पूरा होने का वेट करते हैं एंड देन विल सी यू आफ्टर 3 आवर्स। हाँ जी, तो अब हमारे तकरीबन 2.5 आवर्स हो चुके हैं, यानी कि 2.5 घंटे हो चुके हैं और हम अपनी लैम शैंक को निकालने जा रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले बोला था कि हम इसको 3 घंटा पकाएंगे, लेकिन हमने इसको 3 घंटा पूरा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब मैंने इसको मीट थर्मामीटर से चेक किया तो इसका जो अंदर का इनसाइड मीट का टेम्परेचर था वो तकरीबन 200 फ़ारेनहाइट तक आ चुका था लगभग। तो मैंने कहा कि मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो ओवर कुक हो जाएगा और फिर अंदर से मीट जो है वो फिर मॉइस्ट नहीं रहता और थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है। तो मीट थर्मामीटर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, आप इसको ख़रीद के रख लें अपने किचन में, बड़ा हैंडी टूल है। इसको आप जब भी कोई मीट रोस्ट करें या बारबेक्यू करें तो आप अंदर से चेक कर सकते हैं इसका टेम्परेचर। तो इसको रखते हैं वापस और अब अंदर से अपना लैम शैंक निकाल के चेक करते हैं कि क्या हुआ है इसके साथ। आप नोट कर रहे होंगे कि पैन में से जो है वो सारा
पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका है जो हमने डाला था, तो अंदर अब कोई पानी नहीं बचा है। होपफुली अंदर से मीट मॉइस्ट होगा। इस वक्त ये बहुत गर्म होगा, तो मैं जो हूँ अगर ग्लव्स ही यूज़ करूँ तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आया है हमारा। और बड़े धुएँ उठ रहे हैं इस वक्त इसके अंदर से, और आप देखें कि अंदर भी इसके कितना जूस है इस वक्त। तो लेट मी सी कि मैं इसको हटा सकता हूँ अगर ऐसे। ओहो हो, क्या शक्ल आई है, क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है। आप देख सकते, इसको मुझे यहाँ रखना पड़ेगा स्टोव टॉप पे। शक्ल से कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रा, आप लोग को शक्ल से कैसा लग रहा है ये देखें ज़रा, चेक कर रहे हैं आप टेंडरनेस, ये देखें ज़रा आप। कांटा सिर्फ मैं छू रहा हूँ, फोर्क सिर्फ छू रहा हूँ और गोश्त किस तरह से गिर रहा है बोन से। अब हम इसको करेंगे ट्राई, और देखेंगे कि ये कैसा हुआ है। ठीक है जी। अमेजिंग, ऑसम, इतना कोई बेहतरीन बना है तो मैं आपको बता नहीं, आपको इसकी टेंडरनेस से तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कोई बहुत ही कमाल की चीज़ बन चुकी है। लेकिन जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी सारी की सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई। बहुत कमाल, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलें जी, अब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं फिर नीचे कमेंट में कि आप लोगों ने जब ट्राई किया तो ये कैसा बना। और यकीन करें कोई स्मेल नहीं है लैम्ब की। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो शायद उसको थोड़ा महसूस हो जाए, लेकिन कोई लैम्ब की स्मेल नहीं है। इट्स वेरी टेंडर, वेरी जूसी। तो कमेंट करें, बताएं मुझे ट्राई करके रेसिपी कि आपको कैसी लगी। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो ज़रा सही काम करेगा और फिर आपको ज़्यादा हमारी वीडियोस नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और बहुत जल्द आएंगे एक दूसरी रेसिपी के साथ। सी यू।